हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू पीएचपी विथ माइस्क्ल पार्ट 2। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था इसका पार्ट 1, जिसमें बहुत सारी बेसिक चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं। आज भी कुछ बेसिक चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस पीएचपी विथ माइस्क्ल के रिलेटेड। तो सबसे पहला है वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र क्या है? वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर रिट्रीविंग, प्रेजेंटिंग एंड ट्रैवर्सिंग इंफॉर्मेशन रिसोर्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। तो वेब ब्राउज़र को हम लोग क्या कहेंगे? जैसे कि वेब ब्राउज़र क्या है? वेब ब्राउज़र वो होता है जिससे हम इंटरनेट पर उपलब्ध किसी भी पेज पर जाने के लिए और उसे पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं। यह एक तरह का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो ये क्या करता है? ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ये इंटरनेट पर उपलब्ध किसी भी सूचना को दिखाने और उसे उस तक पहुँचने में हमारी मदद करता है। इसमें फ़ोटोज़, मीडिया और टेक्स्ट भी शामिल होते हैं। तो each resource on World Wide Web is identified by uniform resource locator. Example of web browser are Mozilla Firefox, आपके बहुत सारे होंगे, Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari, etc. अब नेक्स्ट आता है वेब सर्वर। व्हाट इज वेब सर्वर? वेब सर्वर क्या है? Web server can refer to either the hardware or the software that help to deliver content that can be accessed through the internet. तो प्रत्येक वेबसाइट एक वेब सर्वर के बतौर पहचानी जाती है। ये सर्वर हमेशा इंटरनेट से जुड़ा होता है और प्रत्येक वेब सर्वर जो इंटरनेट से जुड़ा होता है उसे एक पहचान नंबर दिया जाता है। यह नंबर 4 अंकों की होती है जो कि डॉट से अलग होती है, जिसमें 0 से लेकर 255 तक नंबर आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, for example 192.168.1.12। तो यहाँ क्या है? ये 4 नंबर है, 1 2 3 4, और ये सभी डॉट से अलग है। तो क्या होता है? प्रत्येक सर्वर को जो इंटरनेट से जुड़ा होता है उसे एक पहचान नंबर मिलती है, और ये नंबर क्या होता है? ये 4 अंक संख्या का नंबर होता है जो कि डॉट से अलग होता है। बहुत सारे वेब सर्वर हमारे पास होते हैं, मतलब बहुत सारे वेब सर्वर है, जैसे कि अपाची का नाम सबसे ऊपर है, आप लोगों ने सुना भी होगा। और है IIS, जैसे कि इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर। फिर और भी एग्जांपल है जैसे सन जावा सिस्टम वेब सर्वर। तो वेब सर्वर का यूज़ क्या है? वेब सर्वर का यूज़ है वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, डेटा स्टोरेज करने के लिए, और बहुत सारे इंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए भी वेब सर्वर का यूज़ किया जाता है। अब वेब सर्वर वेब ब्राउज़र दोनों में कम्युनिकेशन किस तरह से होता है? तो क्लाइंट कॉमनली अ वेब ब्राउज़र, हमारे बिहाफ में जो हमारा वेब ब्राउज़र है वो एज अ क्लाइंट काम करता है। वो कम्युनिकेशन इनिशिएट करता है बाय मेकिंग अ रिक्वेस्ट फॉर अ स्पेसिफिक रिसोर्स यूजिंग HTTP। जो हम लोगों ने URL टाइप करते हैं वेब ब्राउज़र में, वो एक स्पेसिफिक रिसोर्स है, स्पेसिफिक रिसोर्स की तरह काम करता है जो रिक्वेस्ट हमें सेंड करनी है वेब सर्वर को। तो वेब ब्राउज़र एज अ क्लाइंट रिक्वेस्ट को HTTP रूल को फॉलो करते हुए वेब सर्वर को सेंड करता है, और सर्वर फिर उस पेज को गेन करता है, और फिर एज अ रिस्पॉन्स अगर उसे पेज मिल जाता है तो वो फिर से हमें रिस्पॉन्स के तौर पे हमें पेज दे देता है। और अगर वो ऐसा करने में सक्षम नहीं होता है तो फिर वो एक एरर मैसेज भी शो करता है। तो कन्वर्सेशन क्या है? वेबसाइट इज होस्टेड ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम नोन एज वेब सर्वर। जो वेबसाइट वेब सर्वर में होस्टेड होते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एन HTTP सर्वर। वेब सर्वर जो कि HTTP सर्वर भी कहलाते हैं, उसमें हमारे बहुत सारे वेबसाइट होस्ट होते हैं, और उन्हीं वेबसाइट्स में हमें जिस वेबसाइट को लेना है उसकी रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए हम क्या करते हैं? वेब ब्राउज़र को एज अ क्लाइंट यूज़ करते हैं। तो फिर वो क्या करता है? वेबसाइट यूज़र्स, जो हम लोग वेबसाइट यूज़र जिस पेजेस को रिक्वेस्ट करते हैं, वो फिर वेबसाइट HTTP रूल को फॉलो करते हुए वे पेज हमें दे देते हैं। तो इस तरह से एक कन्वर्सेशन कंप्लीट होता है। तो वन कन्वर्सेशन मीन्स HTTP रिक्वेस्ट फ्रॉम ब्राउज़र एंड HTTP रिस्पॉन्स बैक फ्रॉम सर्वर। इस तरह से पूरा कन्वर्सेशन जो है वो कंप्लीट होता है। अब वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब उसे कहते हैं जिसमें आपस में बहुत सारे हाइपर टेक्स्ट पेजेस जुड़े होते हैं जो कि इंटरनेट से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं।
एक वेब ब्राउज़र की सहायता से हम उन वेब पन्नों को देख सकते हैं जिसमें टेक्स्ट, वीडियो, मल्टीमीडिया होते हैं, और हाइपरलिंक की सहायता से हम एक पेज से दूसरे पेज में, दूसरे से तीसरे, चौथे, इस तरह से हम लोग उसमें ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब को सबसे पहले 1989 में सर टिम बर्नर्स-ली ने स्टार्ट किया था। उस टाइम इन्होंने ही सबसे पहला वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर बनाया था। हालांकि उन्होंने उस टाइम उसे कमर्शलाइज करने की ज़रूरत नहीं समझी थी, लेकिन फिर 1994 में इन्होंने एक वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम बनाया, जो कि बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ को डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें कि कुछ है जैसे HTTP है, HTML है। ये एक स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस के द्वारा इन सबको डेवलप किया जाता है। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है सर टिम बर्नर्स-ली का वर्ल्ड वाइड वेब बनाने में। अब स्टैटिक वेब पेज क्या है? कोई भी वेब पेज दो टाइप के हो सकते हैं, या तो स्टैटिक या तो डायनेमिक। तो स्टैटिक वेब पेज और डायनेमिक वेब पेज क्या है? पहले हम स्टैटिक वेब पेज को समझते हैं। स्टैटिक वेब पेज इज अ वेब पेज दैट इज डिलीवर्ड टू द यूजर एग्जैक्टली एज स्टोर। स्टैटिक वेब पेज वो पेज है जो कि सभी क्लाइंट्स को एक जैसा ही दिखाई देगा। उसमें कोई, या तो मैं ओपन करूँ या आप ओपन करें या कोई और ओपन करो, वो जैसा है वैसा ही आपको रिट्रीव करके वो मिलेगा। तो अगर इसका कुछ एग्जांपल है स्टैटिक वेब पेज का। वैसे स्टैटिक वेब पेज साइट बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन जो डायनेमिक है इसमें आसान तो नहीं होता, लेकिन वो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। Static web page display the same information to all user from all contexts, and static web page are often HTML documents stored as file system and made available the web server over HTTP। तो static web page जो होता है वो जनरली HTML डॉक्यूमेंट्स होता है जो फाइल सिस्टम में बना होता है, एंड मेड अवेलेबल बाई वेब सर्वर, वो वेब सर्वर में अवेलेबल होता है, HTTP सर्वर के द्वारा वो हमें मिल सकते हैं। तो जो स्टैटिक वेब पेज है उसमें बहुत सारी स्टैटिक चीज़ें दिखाई जाती है, जैसे कि वेब पेज दिखाया जाता है जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे वेबसाइट में हम स्टैटिक वेब पेज को देख सकते हैं। डायनेमिक वेब पेज क्या है? तो डायनेमिक वेब पेज में क्या होता है? डायनेमिक वेब पेज इज जनरेटेड बाय सम वेब एप्लीकेशन, and dynamic web page display user specific content. They are generated by the program which could be written in PHP। तो डायनेमिक वेब पेज क्या है? डायनेमिक वेब पेज जनरेट होता है कुछ वेब एप्लीकेशंस के द्वारा, और डायनेमिक वेब पेज डिस्प्ले होता है सभी यूजर्स को यूज़र स्पेसिफिक कंटेंट दिखाए जाते हैं। उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, वो स्टैटिक वेब पेज की तरह नहीं होता। ये हमारे लिए बनी वो यूज़र के रिक्वेस्ट के जैसा ही वो हमें शो करता है, और ये जनरेट किया जाता है। ये जनरली PHP में लिखा जाता है। जो डायनेमिक वेब पेज है वो PHP में लिखा जाता है, और स्टैटिक वेब पेज है वो HTML में जनरली लिखा जाता है। एप्लीकेशन सर्वर क्या है? एप्लीकेशन सर्वर इज अ सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट इन विच एप्लीकेशन कैन रन। तो एप्लीकेशन सर्वर एक सॉफ्टवेयर है, एक फ्रेमवर्क है जो हमें एक एनवायरनमेंट देता है जिसमें हम लोग अपने एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल PHP सर्वर। तो इस पूरे PHP को रन करने के लिए हमें 3 सर्वर की ज़रूरत होती है: एप्लीकेशन सर्वर, वेब सर्वर एंड डेटाबेस सर्वर। तो एप्लीकेशन सर्वर हमने पढ़ा PHP सर्वर, और वेब सर्वर हमने पढ़ा अपाचे, जो हम लोग यूज़ करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जैम्प सर्वर, जो जैम्प है वो हम इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करना भी सिखाएंगे, और वो जैम्प क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसमें जो जैम्प है, मैं आपको बताऊं, जैम्प, तो इसमें जो ये ए है ये अपाचे है, ये जो MySQL, ये जो M है, M फॉर MySQL होता है, P फॉर PHP। ओके, तो A जो है A फॉर अपाचे, और ये क्या है? एक वेब सर्वर। M क्या है? MySQL क्या होता है? डेटाबेस सर्वर। एंड P फॉर PHP सर्वर, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सर्वर। तो ये एप्लीकेशन सर्वर है जिसमें हमारा एप्लीकेशन रन होता है। तो MySQL एक डेटाबेस सर्वर। तो अब डेटाबेस सर्वर क्या है? A database server is a computer program that provide database services to other computer program or computer as defined by the client server model। तो database server दूसरे कंप्यूटर, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है
जो कि प्रोवाइड करता है डेटाबेस सर्विस दूसरे कंप्यूटर्स को, एज जो हम लोगों को क्लाइंट सर्वर मॉडल में जो डिफाइन होता है, तो उस टाइप का सर्विस वो डेटाबेस सर्वर देता है दूसरे कंप्यूटर्स को। द टर्म में ऑल्सो रिफर टू अ कंप्यूटर डेडिकेटेड टू रनिंग सच अ प्रोग्राम। सब एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस सर्वर, एग्जाम्पल है डेटाबेस सर्वर के ओरेकल, DB2, SQL सर्वर, MySQL, इसमें हम लोग यूज़ करेंगे MySQL। ओके, द SQL क्वेरी लैंग्वेज इज मोर और लेस सेम इन द ऑल द डेटाबेस सर्वर। तो हमें जो डेटाबेस सर्वर है इसे चलाने के लिए SQL क्वेरी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, और ये SQL क्वेरी लैंग्वेज हम लोग आगे के वीडियो में सीखेंगे। तो ये जो SQL क्वेरी लैंग्वेज है ये सभी डेटाबेस सर्वर में लगभग सेम ही होती है, तो फिर इसको सीखना मुश्किल नहीं है, ये हम लोग आगे के वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो इस कोर्स में ये जो पूरा कोर्स हम करेंगे इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे HTML। नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको पढ़ाऊंगी व्हाट इज़ HTML, इसके बारे में, इसके सभी कंटेंट्स, क्या है स्टैटिक डायनेमिक वेब पेज क्या है, ये जो CSS है इसमें हम लोग प्रॉपर्टी और पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हम लोग स्टैटिक वेब पेज में कुछ प्रॉपर्टीज़ डालना चाहते हैं, इसके पोजीशन को सेट करना चाहते हैं, उसके फॉन्ट, बैकग्राउंड, कलर, ये सब हम लोग CSS से पढ़ेंगे। फिर हम लोग उसके बाद जावास्क्रिप्ट कवर करेंगे, आफ्टर दैन PHP, फिर jQuery, MySQL, इस तरह से हम इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरा ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप ज़रूर इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।